बहुत सही। एट ए ग्लांस अगर मैं इस फ़ोन को होल्ड करके फील करो ना, तो ये वन ऑफ दी बेस्ट लुकिंग प्रीमियम फ़ोन आप मान सकते हैं गाइस इस प्राइस सेगमेंट का। कुछ ना कुछ तो उसमें कमाल बात लग रही है, बट अब क्या इस लुक की वजह से आप इस फ़ोन को ले लें या ना लें, लेट्स फाइंड आउट। आज हमें इस फ़ोन के बारे में बात करनी है। ये है नार्जो 60। दो फ़ोन लॉन्च में रिसेंटली, नार्जो 60 एंड दी 60 प्रो। 60 प्रो हमने ऑलरेडी देख लिया है कैसा है, लावा ग्लू 2 का डायरेक्ट कंप्यूटर है, तो वो वीडियो आप चेक कर लीजिएगा। फिलहाल चलिए इस फ़ोन के बारे में बात करते हैं। वैसे बैक से दोनों फ़ोन आपको नियरली आइडेंटिकल फील हो सकते हैं, बहुत दूर से, पास आएंगे तो कहानी थोड़ी सी बदलने लगती है। एंड क्विक कंपैरिजन, लास्ट ईयर के नार्जो 50 से कितना डिज़ाइन में चेंज हुआ है। काफ़ी मेजर डिज़ाइन ओवरऑल हो गया है। ये थोड़ा सा चीप प्लास्टिक लुकिंग है, ये थोड़ा सा मच प्रीमियम लुकिंग फील हो रहा है। एजेस पे भी आप देखेंगे स्टेनलेस स्टील वाली फिनिशिंग दी गई है। एक्चुअली में होता नहीं है, बट ऐसे फिनिशिंग दी गई है। परफेक्टली आईफोन स्टाइल वाला है, आप इसको खड़ा भी कर सकते हैं। एंड बॉटम में सारे एसेंशियल्स हैं, लाइक हेडफोन जैक भी स्लॉट मिलता है, स्पीकर्स, देन टाइप सी कोर्स, यहाँ पे ड्यूअल 5G या एक सिंगल 5G या एक SD कार्ड लगा सकते हैं। वॉल्यूम पावर बटन एक साथ में है। एंड ऑन टॉप यहाँ पे एक नॉइस कैंसलेशन माइक है, कोई भी आयर ब्लास्टर नहीं दिया गया है। बैक पैनल काफ़ी सिंपल है, वीगन लेदर है, नार्जो बाय रियल ये लिखा हुआ है। ड्यूअल कैमरे का सेटअप है, एक तीसरा डेड कैमरा है और थोड़ी सी आपको लग्जरी वाली फीलिंग आ सकती है। होल्ड करने में फ़ोन सुपर कंफर्टेबल नहीं है, लाइक शार्प एजेस यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको ऐसे तो लगेगा कि हाथ में कुछ सॉलिड सी चीज़ पकड़ी है ना, भारी भरकम सामान पकड़ा है। बहुत वेट तो नहीं, लेकिन ऐसा फील आएगा लाइक कुछ चीज़ पकड़ी, जैसे कि ये 60 प्रो ज़्यादा कंफर्टेबल था होल्ड करने में, ये थोड़ा सा लेस कंफर्टेबल है। केस लगा लेंगे थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। अनलॉकिंग के लिए यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो कि क्वाइट फास्ट है, नॉट दी फास्टेस्ट बट यस अनलॉकिंग उसकी काफ़ी सुपर क्विक है। चलिए डिस्प्ले की बात करते हैं। यहाँ पे भी देखिए कुछ मेजर चेंज दिखाई पड़ेगा। फर्स्ट आप देख सकते हैं ये रहा नार्जो 50 का डिस्प्ले और ये रहा साइड में नार्जो 50। दो मेजर चेंजेस आपको दिखाई पड़ सकते हैं डिस्प्ले में। फर्स्ट ऑफ कोर्स पैरेलल की आप लुक, कलर, ब्राइटनेस फील कर सकते हैं। यहाँ पे अब एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है कंपेयर टू LCD पैनल के। सेकंड जो सेल्फी कैमरे का कटआउट है वो अब ड्यू ड्रॉप के बजाय पंच होल कैमरा दिया गया है। पीक ब्राइटनेस भी थोड़ी सी इसकी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो एक्चुअली में 3 मेजर चेंज हो गया, मैंने 2 कहा था। एंड या जस्ट टू टेल यू गाइस, इस डिस्प्ले में कोई भी HDR का सपोर्ट नहीं दिया गया आपको। अगर HDR कैपेबिलिटी चाहिए तो थोड़े से आपको प्रीमियम फ़ोन में जाना पड़ेगा, लाइक 4-5 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। एंड बॉटम में बेजल्स हैं जो कि ऑफ कोर्स वैसे ही रहेंगे। 3 साइड में राइट लेफ्ट टॉप में बेजल्स नियरली इक्वल हैं। तो यस, यहाँ पे भी कुछ मेजर चेंज दिखाई पड़ रहा है। अब ऐसा नहीं गाइस, ये वन ऑफ दी बेस्ट डिस्प्ले है इस प्राइस सेगमेंट का। और भी फ़ोन आपको मिल सकते हैं, वो कौन कौन से हैं कुछ हिंट्स मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट दी परफॉर्मेंस। यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए Dimensity 6020 CPU दिया गया है। नाम से तो ये नया फील हो रहा है, बट इवेंचुअली सुपर न्यू है नहीं। थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन ही आप कह सकते हैं, प्रीवियस MediaTek Dimensity CPUs का है। रॉ पावर की बात करें तो यूज़ करने में ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। डे टू डे लाइफ में जो भी एप्लीकेशन हम चलाते हैं सब में फास्ट काम कर रहा है। जैसे कि कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो कैमरे की प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट है। लो लाइट मोड भी, जैसे नाइट मोड ऑन करते हैं ना, तो वो इंस्टेंट 1-2 सेकेंड में हो जाता है। फोटोज़ कैप्चर करते हैं, सब कुछ सुपर क्विक है। पॉइंट ये कि बेसिक परफॉर्मेंस के लिए ठीक है। गेमिंग भी आप करते हैं, BGMI प्ले करते हैं, तो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग मिलती है, लाइक जो ऑप्टिमल डिवाइस के हिसाब से उसमें दी जाती है, उसमें कोई लैग नहीं है। आप जरा सा इधर उधर प्ले करेंगे ना तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। डायरेक्ट कंपटीशन की बात करें तो स्नैपड्रैगन 695 से है, और इवेंचुअली जो 695 है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है इससे। उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। इसका बेंचमार्क देखिए, ये था लास्ट ईयर का, लाइक लास्ट का 1.5 साल पहले का है Dimensity 810, ये रहा 6020 और ये रहा स्नैपड्रैगन 695। स्कोर में आप देख सकते हैं थोड़ा सा तो डिफरेंस है, इसीलिए मैंने कहा था ना कि 19-20 का फ़र्क है। एक मेजर एडवांटेज जो मुझे, मेजर क्या, ओनली एडवांटेज जो मुझे नज़र आया इस CPU में कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 695 के, वो ये कि यहाँ पे आप YouTube पे 1440p के वीडियोस प्ले कर सकते हैं, जबकि स्नैपड्रैगन 695 में ऐसा कोई सपोर्ट नहीं दिया गया है। टाइम फॉर दी कैमरा।
यहाँ पे आपको डुअल कैमरे का सेटअप मिलता है 64+2। ये 64 MP का ओमनी विजन सेंसर है जो रियलमी पहले भी बहुत बार यूज़ कर चुकी है, जैसे कि GT मास्टर आया था जो ब्रीफ केस एडिशन याद है, ग्रे कलर वाला, उसमें भी यूज़ किया गया था। सेकेंडरी कैमरा यहाँ पे मैक्रो नहीं है, कोई भी अल्ट्रा वाइड नहीं, जस्ट 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है, राइट। ओके, फोटोज़ क्वालिटी की बात करते हैं तो ओमनी विजन सेंसर की जो टेंडेंसी होती है वो जनरली न्यूट्रल तरफ ज़्यादा होती है। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये थोड़ा सा ओवर सेचुरेशन है, ये थोड़ा सा अंडर सेचुरेशन में, तो ये एकदम ऑलमोस्ट वही दिखाने की कोशिश करता है। वैसे ये सच बात है कि वैसे ही दिखाना चाहिए, बट आजकल आप जानते हैं लाइक थोड़ी सी बूस्टेड फोटोज़ ज़्यादा चलती है, तो आपको AI ऑन करना पड़ेगा, तो आप थोड़ी सी बूस्टेड शॉट ले सकते हैं। कैमरा इसका जो कि CPU बहुत सुपर क्रेजी वाला नहीं है, लाइक Dimensity 9000 कुछ नहीं है, तो हिट और मिस वाला है। कभी कभी शॉट्स बड़े अच्छे आ जाते हैं, कभी कभी डिटेल्स थोड़ी सी मिस हो जाती हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। आउटडोर में लाइक डायनेमिक रेंज भी ठीक ठाक मिली, मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम लगा नहीं। एंड जूमिंग कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे तो रियलमी ऑलवेज बेटर परफॉर्म करती है। विदाउट ऑप्टिकल लेंस आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जूम कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे आप 20x से जा सकते हैं और डिसेंट क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं, पा सकते हैं अगर आप अच्छी लाइटिंग में फोटोज़ लेते हैं। इंडोर में भी डिटेल्स ठीक आ रही हैं, हल्का सा नॉइज़ फील होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि बजट में है तो ज़्यादा क्रेजी डिटेल्स नहीं पा सकते। लो लाइट में इसकी परफॉर्मेंस उतनी बेटर है नहीं जितनी हमने 100 MP वाले सेंसर देखी थी रियलमी नार्जो 60 प्रो में। तो यस, आपको थोड़ा सा बेटर फोटोग्राफी करनी है तो आपको प्राइस थोड़ा सा अप करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़ है। लेट्स टॉक अबाउट दी वीडियो कैपेबिलिटी। अभी आप जो शॉट्स देख रहे हैं वो DSLR से, नाउ अब ये होने वाला है कैमरे का शॉट। इंडोर में मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो कैसी क्वालिटी आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आप कुछ रील्स कुछ बनाते हैं तो आप कोशिश करेंगे घर के अंदर ही रिकॉर्डिंग करने की। मैक्सिमम आप यहाँ पे जस्ट 1080p के वीडियो बना सकते हैं, 30 FPS के, कोई भी 60 FPS का भी सपोर्ट नहीं देगा। ये छोटी सी कॉन्स लग सकती है, तो दैट्स वाई आप इसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये फ़ोन सर्टेनली कैमरा सेंट्रिक नहीं है। ये रही रियर कैमरे पर। अब चलिए बात करते हैं फ्रंट कैमरे की। ये रहा एक देसी जुगाड़ और यहाँ पर फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रहे हैं इस फ़ोन से। 1080p वीडियो बना सकते हैं ओनली, तो क्वालिटी लाइक ओकेश है, न्यूट्रल सी आ रही है। आई थिंक टेक्सचर्स यहाँ पे सही आ रहा है, जैसा दिख रहा है वैसे ही आ रहा है, और ये भी एग्जैक्टली वैसा ही आ रहा है। तो सेल्फी कैमरा इसका मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा पास आते हैं ना तो ये फोकस, जैसे अब मैं दूर चला जा रहा हूँ तो आई थिंक आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे ओवर सेचुरेशन ज़्यादा हो गया है, आई मीन ओवर एक्सपोजर ज़्यादा हो गया, नॉट द सेचुरेशन। ओके, सेल्फी की बात करें तो आप फोटोज़ की क्वालिटी देख सकते हैं, फोटोज़ की क्वालिटी कैसी आ रही है, पोर्ट्रेट भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक ठाक आ रहा है। तो सेल्फी कैमरे इसका अच्छा, आई थिंक मोस्ट ऑफ द फोन्स में आजकल सेल्फी कैमरे पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है रादर देन रियर कैमरे पे, ये लो प्राइस सेगमेंट में। तो ये रहा इसका कुछ कैमरा सैम्पल्स। स्पीकर टेस्ट, यहाँ पे आप 200% तक की वॉल्यूम रेज कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने अराउंड 99 to 100 पे रखा हुआ है, ये फुल 100 हो गया। यस, प्लेट अब वॉल्यूम को बढ़ाते हैं 200% पे। जैसे आप बढ़ाएंगे ना यहाँ पे थोड़ा सा रेड होने लगता है, जैसे कि ये अभी आ गया 200%। लेट्स सी, मुझे तो गाइस कुछ ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया कि 200% करने में कुछ फ़र्क दिख रहा हो। सिंगल बॉटम स्पीकर है। लेट्स सी यहाँ पे डॉल्बी का सपोर्ट है कि नहीं है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं दिया गया है। चलिए गाइस, सॉफ्टवेयर भी आप देख लीजिए कैसा है। वैसे आपने पहले भी देखा हुआ है, काफ़ी ब्लोटेड सॉफ्टवेयर आप मान सकते हैं इसको। एंड सैड पार्ट क्या है कि रियलमी इस चीज़ में ज़्यादा वर्क भी नहीं कर रही है। लाइक फ़ोन जब आप सेट करते हैं ना, तो मैंने जस्ट Antutu इंस्टॉल किया और आप देख सकते इतने सारे एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल। ये जो नीचे वाले हैं ना कैंडी क्रश टाइप के, ये तब आते हैं जब आप फ़ोन को बूट कर लेंगे ना, तब ये सारी चीज़ें अपने आप आती हैं, वरना ये नहीं रहती। ये गरम गरम एप्लीकेशन यहाँ पे हैं, और ये कुछ नया आ गया है, हॉट फ्री गेम्स तो था, हॉट गेम्स भी है, हॉट फ्री गेम्स भी है, मतलब हॉट में भी सस्ता वाला हिसाब मिल रहा है। एंड अगर हम ऐप ड्रॉर में जाएँ तो यहाँ पे देख सकते हैं भर के एप्लीकेशन है, लाइक 70-72 के आसपास तो होंगे, मेरा 67-70 के आसपास तो होंगे। और गूगल ऑन फीड मिलता है आपको थोड़ा सा, ये बेस्ट पार्ट है, पहले यहाँ कुछ और मिलता था। नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, बहुत सारे गेम के यहाँ पे आते रहते हैं ऐप, अब तो मैंने हटा दिए। ऐप मार्केट के, गेम सेंटर के, ऐसे बहुत से कस्टमाइजेशन आपको
करने पड़ सकते हैं अगर आप रियलमी का ऐसा फ़ोन चलाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 से आपको 2 मेजर वर्जन ऑफ एंड्रॉइड का अपडेट मिलेगा। दैट्स ए गुड पार्ट अगेन। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दी बैटरी। 5000 मिलियम्स की बैटरी मिलती है। इस प्राइस में आपको बहुत से फ़ोन मिल जाएंगे जो आपको बहुत बढ़िया फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ लिमिटेड है। बैकअप इसका अच्छा है बिकॉज मिड रेंज CPU है, सुपर ऑप्टिमाइज्ड है, फ्लैगशिप तो है नहीं जो एक दिन का चले। तो माइलेज में वेरी अगर आप AOD या वो सारी चीज़ें ऑन रखते हैं तो। सो इन द समरी में एज ऑलवेज कंक्लूजन टाइम, क्या आप इस फ़ोन को बाई करें या ना बाई करें। 18,000 में ये फ़ोन लॉन्च हो रहा है, बैंक ऑफर अगर आप लगा लेते हैं तो 17,000 का पड़ जाता है। हम मान के चल रहे हैं कि आपके पास बैंक ऑफर नहीं है, 18,000 का ये फ़ोन मिलता है। इस प्राइस रेंज में और भी फ़ोन हैं जो थोड़े से बेटर ऑफर आपको दे सकते हैं, लेकिन थोड़े से पुराने हो चुके हैं। जैसे कि अगर आप मोटो G82 देखें, वो लास्ट ईयर का फ़ोन है, लेकिन उसमें आपको OIS मिल जाता है, 120 हर्ट्ज़ POLED डिस्प्ले मिल जाती है, स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाता है। यस, डिज़ाइन उसका इतना प्रीमियम नहीं होगा जितना ये फील हो रहा है। और 19,000 के आसपास आप जाएँ तो iQOO का जो है Z7 है, Z7S है, उसमें भी 695 है, नियर अबाउट सेम CPU ही है। एंड ऑल्सो अगर आप Realme के पोर्टफोलियो से भी एक फ़ोन लेना चाहते हैं, देन आप लास्ट ईयर का Realme 10 Pro कंसीडर कर सकते हैं। इस फ़ोन का डिस्प्ले सुपर अमेजिंग है। जैसे कि आप देखेंगे, मेरा तो फ़ोन काफ़ी टूटा-फूटा, अगर आपके पास ओरिजिनल क्लिप हुई तो मैं दिखा दूँगा। LCD है, 120 हर्ट्ज़ है, लेकिन बहुत ही बेटर डिस्प्ले आप पा सकते हैं। तो अगर आप पुराना फ़ोन चलाना चाहेंगे तो 10 Pro आई थिंक अभी भी बेस्ट डील है। 19,000 20,000 में ये फ़ोन भी आपको मिल सकता है। यस, ऑफ कोर्स लुक उतना अच्छा नहीं है, ये एकदम चीप प्लास्टिक फील होता है, ये थोड़ा सा लेदर वाला हिसाब है, अच्छी फीलिंग दे सकता है। अब अगर आप बैंक ऑफर लगा के फ़ोन लेते हैं तो 17 तक तो ये फ़ोन ठीक है, बिकॉज इसमें लुक बहुत अच्छा है। तो ये फ़ोन आप तभी प्रेफर करिए अगर आपको एक बेटर लुकिंग फ़ोन चाहिए विथ दी एमोलेड डिस्प्ले एंड दी पंच होल कैमरा, कोई इन्फिनिटी UV वाला हिसाब नहीं चाहिए। उस टाइम से तो ये फ़ोन ठीक है, कैमरा एवरेज है, परफॉर्मेंस भी डिसेंट है, बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है। ये थे गाइस मेरे थॉट्स थे विद Realme Narzo 60। आपके भी क्या थॉट्स एंड व्यूज़ हैं? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच एंड सी यू वेरी सून।